रोग से लड़ने की सामर्थ्यता। आस्थावान व्यक्ति प्रायः वेजिटेरियन होता है, सात्विक। जितनी भी बीमारियां बॉडी में है ये तुम्हारे खान पान के बिगड़ाव से। बीमारी की जड़ है खान पान का बिगड़ना। आज हर 10वें 12वें व्यक्ति को कैंसर हो रहा है। परिवार में पहले एक कैंसर सुनाई देता था रिश्तेदारी की का, पहले। आज से यही कोई 30 साल पहले। आज तुम जिसे देखो वो सहजवश बता रहा कैंसर था, कैंसर है, कैंसर से चले गए। क्यों? क्योंकि आपका खान पान बिगड़ गया। जैसा आपका आहार होगा व्यवहार भी आपका वैसा होगा। शुद्धि से खाओगे विशुद्धि पवित्र बनी रहेगी, विशुद्धि बनी रहेगी। सात्विक भोजन लो। तो आस्थावान व्यक्ति को तीसरा लाभ है निरोगी काया। निरोगी काया क्यों? क्योंकि आस्थावान व्यक्ति प्रायः वेजिटेरियन होता है। और आस्थावान वही होता है, देखो हम लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और मेरे साधु, मेरे पागल, ये बात तुम्हें कोई बोले मुझे खबर नहीं, ये तुम्हें भी पता है, तुम मानते नहीं, ये मेरा दुख है। तुम रामायण को तो मानते हो पर रामायण की नहीं मानते हो। बाप को तो मानते हो पर बाप की नहीं मानते। गुरु को तो मानते हो पर गुरु की नहीं मानते। हद हो गई। या तो गुरु को मानना छोड़ो अथवा गुरु पर सब कुछ छोड़ो। या तो ईश्वर को मानना छोड़ो आज से, अभी से, अथवा ईश्वर पर सब कुछ छोड़ो के बस हो गया। अब जो तुम्हें करना हो सो करो। आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे। कहो अपने गुरु के पास जाकर, उनके पैर पकड़कर, उनके चरण पकड़कर कह दो बस हो गया, अब नहीं मुझे भटकना। कह दो अपने बुद्ध से, कह दो अपने गुरु से, कह दो अपने ईश्वर से, जैसे तुमने भगवान माना, जिसमें तुम्हें भगवान नजर आ रहे हो, जो तुम्हें लग रहा हो कि ये आदमी ठीक है, उसके चरण पकड़कर उससे कह दो बस हो गया, अब नहीं भटकना। आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। हमने गलतियां की, तुमने गलतियां की अपनी जिंदगी में। गलतियां क्या की? तुमने गुरु को तो माना पर गुरु की नहीं मानी। तुमने मां बाप को तो माना पर मां बाप की नहीं मानी मेरे बाप। और हम बहुत होशियार बने, हमें लग रहा है कि हम जमाने में बहुत होशियार हैं। तुम हाँ बुरा मत मानिएगा, हमें लगता है हम आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। इससे भला तो पशु ठीक है। कम से कम कोई झंझट तो नहीं। ये जितने भी प्रवचन बने ना, सब इंसानों को सिखाने के लिए बने। कभी आपने भैंसियों की रामायण सुनी? जितने भी प्रवचन है सब इंसानों के लिए। और हमने बहुत भूलें की। अब मत करो, अब उठो और जागो, आस्थावान बनो। जो बीत गया सो बीत गया। अब उठो, जागो, मस्तक पर तिलक रखो, हाथ में माला रखो, मुख पर राम रखो, फिर जिंदगी में आराम पाओ। कमाई से, धमाई से, बहुत बड़ी पढ़ाई से तुम अपने बच्चों को बहुत बड़ी पोस्ट पर ले जा सकते हो, भोजन दे सकते हो, मकान दे सकते हो, गाड़ी दे सकते हो, पर जीवन जीने की कला नहीं दे सकते। जीवन जीने की कला तो आस्था से ही मिलेगी, ईश्वर आस्था से, गुरु आस्था से। जीवन जीने की कला तो वो यहीं आके सीखेगा। खाना खाने का ढंग तो अध्यात्म से ही सीखता है व्यक्ति। आध्यात्मिक आस्था वाले व्यक्ति का तीसरा सुख निरोगी काया। निरोगी काया इसलिए क्योंकि, बुरा मत मानिएगा, अच्छा आपसे ही पूछते हैं, आप तो सब पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं, हम तो अनपढ़ गवार गांव के देहाती ठस हैं, बुरा मत मानिएगा। हम आपको शायद समझा रहे हैं तो कई लोगों को लग रहा हो ये प्रवचन छोड़ रामायण सुना, लेकिन हमें लगा कि ये बोलना चाहिए। क्या आपने कभी सुना गाय बहुत दिन की भूखी हो, उसके सामने गंदा भोजन जैसे सिंह खाता है वो डाल दे तो गाय खाएगी? जवाब दो। सिंह, शेर, लायन कितने भी दिन का भूखा हो, 2 साल का, उसके सामने तुम पिज्जा रखो, क्या वो खाएगा? बोलो, अरे बोलो ना। बर्गर, फाफड़ा,
ढोकला खाएगा? बोलो ना। गोलगप्पे नहीं खाएगा ना? अच्छी वाले गोलगप्पे, मीठे खट्टे वाले नहीं खाएगा ना? लेकिन आदमी कुछ भी रख दो, शेर का खाना भी खा जाएगा, गाय का भूसा भी खा जाएगा, ढोकला भी खा जाएगा, फाफड़ा भी खा जाएगा। ज्यादा समझाओगे तुम्हारा दिमाग भी खा जाएगा। बताओ, जानवरों के नियम है कि नहीं है? बोलो ना, है ना? इंसानों का कोई नियम है? कोई नियम नहीं। इसलिए सबसे ज्यादा परेशान कौन है? इंसान।